नमस्कार बच्चों, संत कबीरदास द्वारा रचित नीति के दोहे इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 4 नीति के दोहे इसका अध्ययन करने जा रहे हैं और नीति के दोहे इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 2 है। इसमें हमने कबीरदास द्वारा लिखित कुछ दोहों का अध्ययन इसके पहले सेशन में किया था। अब उर्वरित दोहों का अध्ययन हम इस सेशन में करेंगे। संत कबीरदास द्वारा रचित तीसरा दोहा आपको दिया गया है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा ना कोई कबीरा, मुझसा बुरा ना कोई। आपने संत कबीरदास द्वारा रचित दोहों को सुना भी होगा। उसमें से बहुत प्रचलित ऐसा यह दोहा है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं बुरे के खोज में बाहर निकलता हूँ कि मुझे बुराई ढूंढना है और इसके लिए उसकी खोज में मैं बाहर निकला, अपने घर से बाहर निकला और सारे संसार में मैं बुराई देखने लगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। लेकिन मैंने क्या पाया, संसार से तो मुझे कहीं पर भी बुराई दिखाई नहीं दी। कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। कि जब इस संसार में, इस विश्व में मैं बुराई की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन क्या देखता हूँ मैं, बुरा देखने के लिए, बुराई देखने के लिए जब मैं बाहर निकला तो मुझे कहीं पर भी बुराई दिखाई नहीं दी। सब लोग मुझे अच्छा, सब चारों ओर मुझे अच्छा ही देखने को मिला। लेकिन कबीर जी आगे कहते कि जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा ना कोई। लेकिन जब मैंने अपने अंदर टटोल कर देखा, मैंने अपने अंदर खोज कर देखा, जो दिल खोजा आपनो मतलब खुद के अंदर, मैंने जब बुराई की खोज की तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई दिखाई नहीं दिया। अब देखिए, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह हमेशा दूसरों के दुर्गुणों की तरफ, दूसरों के अवगुणों की तरफ ध्यान देते हैं। अब हर व्यक्ति स्वयं पूर्ण नहीं होता है। किसी में अच्छे गुण होते हैं, वैसे बुरे गुण भी होते हैं। हमारे अंदर भी जैसे अच्छे गुण होते हैं, जैसे दुर्गुण होते हैं, सगुण होते हैं, वैसे दुर्गुण भी होते हैं, बुरे गुण भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं, हमेशा दूसरों की निंदा नालस्ती करते रहते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बोलते रहते हैं और बुरा सोचते रहते हैं। दूसरों के अवगुणों के बारे में हम ज्यादा देखते हैं। उनके अंदर जो अच्छे गुण होते हैं उनको हम नजरअंदाज करते हैं और हम अपने आप में तो बहुत गुण ढूंढने लगते हैं अपने अंदर। हमें ऐसा लगता है कि हम परिपूर्ण हैं, हमारे अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं है, सब अच्छे गुण जो है वह हमारे अंदर ही है और बाकी दूसरों में बुरे गुण भरे हुए हैं। जैसा हमारा सोच होती है, जैसे हमारी सोच होती है, जैसा हमारा नजर होता है, दूसरों को देखने का तरीका होता है, वैसे ही हम दूसरों को देखते हैं। अब कवि कहते हैं कि जब मैं बाहर बुराई की खोज में गया तो मुझे बाहर बुराई नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि मैंने जब मेरे अंदर झांका तो बुराई मेरे अंदर ही थे, अवगुण सब मेरे अंदर ही थे। मुझे बाहर खोजने पर सबके अंदर मुझे अच्छे गुण देखने को मिलते हैं। लेकिन जब मैं खुद अपने मन को टटोलता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ, विचार विमर्श करता हूँ, तो मेरे अंदर ही बहुत सारे, ढेर सारे अवगुण, दुर्गुण दिखाई देते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि पहले हमें खुद को टटोलना चाहिए, खुद के गुणों को देखना चाहिए। हमारे अंदर जो दुर्गुण है उनको हमें देखना चाहिए और उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि हम दूसरों के दुर्गुणों पर ध्यान दें, दूसरों के अवगुणों को देखें। अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं तो हमें हमारा देखने का तरीका भी अच्छा होता है।
जो अगर हमारे अंदर बुरे गुण हैं तो हमें सब चारों ओर बुरा ही बुराई दिखाई देता है। इसलिए कवि कहते कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। अब हम इस कविता के पंक्ति का संदर्भ प्रसंग देखते हैं। संदर्भ जो मैंने पहले सेशन में आपको पहले दोहे का दिया है सेम रहेगा कि यह प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है और इस दोहे के कवि है संत कबीरदास जी। इसका प्रसंग आप लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दूसरे के अवगुणों को छोड़कर स्वयं के अवगुणों को देखना चाहिए। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों में बुराई देखने चला, परंतु मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिल सका। जब मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तब मुझे पता चला कि मैं सबसे बुरा हूँ, क्योंकि मुझ में अनेक अवगुण हैं। आशय यह है कि दूसरों की बुराई देखना ठीक नहीं, अपनी बुराई दोष देखकर उसे दूर करना चाहिए। तो हमें इस दोहे से यही संदेश मिलता है। आप व्याख्या में इसे लिख सकते हैं। अब अगला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गाही राहे, थोता देई उड़ाए। अब देखिए यहाँ पर इस दोहे में भी कवि ने बहुत अच्छा संदेश हमें दिया है। कवि कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए। साधु का अर्थ क्या होता है? सहा-दु मतलब 6 अवगुणों को धोना या बाहर निकालना। जिन व्यक्तियों ने अपने अंदर के 6 अवगुणों को बाहर निकाला है उन्हें हम साधु कहते हैं। अब ये अवगुण बहुत सारे होते हैं, मद, मत्सर, क्रोध, इस प्रकार के बहुत सारे अवगुण होते हैं। तो जिस व्यक्ति में ये अवगुण नहीं होते उसे हम साधु कहते हैं। अब साधु कैसे होना चाहिए? तो यहाँ पर कवि ने हमें उसकी तुलना की है। साधु की तुलना किसके साथ की है? कि सूप। आप लोगों को पता होगा कि सूप किसे कहते हैं हम, कि अनाज साफ करते समय हम सूप का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो ये पता ही होगा कि अनाज को साफ करने के लिए घर में महिलाएं सूप का प्रयोग करते हैं। अब ये सूप की क्या विशेषता होती है? जब हम अनाज को साफ करते हैं सूप में तो उसको थोड़ा हम क्या करते हैं, अनाज को उस सूप के माध्यम से हिलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो अनाज होता है, अनाज में जो कंकड़ होते हैं या हमें अनावश्यक जो अनाज होता है जो जिसकी जरूरत नहीं होती है, वह क्या करता है, यह सूप वह कंकड़ वाला अनाज या जो अनाज खराब होता है वो निकाल देता है। कौन? सूप। और जो अनाज अच्छा होता है वो अपने अंदर रख देता है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हम साधु कैसा होना चाहिए? तो उसका व्यवहार सूप के जैसा होना चाहिए। सार सार को गाही रहे, थोता देई उड़ाए। तो अब यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु का व्यवहार सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार से सूप अनाज के अच्छे वाले अनाज को अपने अंदर रख देता है और खराब अनाज को वह बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी अच्छे और बुरे दोनों गुण समान रूप से होते हैं। अवगुण और सगुण, दुर्गुण और अच्छे गुण मनुष्य के अंदर होते हैं। लेकिन साधु को क्या करना चाहिए कि सार सार को ग्रहण करना चाहिए, हर लोगों के अंदर के अच्छे गुणों को लेना चाहिए और थोता दे उड़ाए। अब सूप क्या करता है? थोता उड़ाए देता है, मतलब कचरा उड़ा देता है, वो बाहर निकल देता है। आपने देखा होगा कि गांव में जो लोग होते हैं वो सूप के माध्यम से अनाज को ऐसे पकड़ते हैं, हवा के पंखा लगाते हैं या जो हवा आती है हवा के झोंके से वो जो कचरा होता है वो निकल जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी जो अवगुण होते हैं, बुरे गुण होते हैं, वैसे ही अच्छे गुण होते हैं। तो साधु को क्या करना चाहिए कि लोगों के अंदर से अच्छे गुण को ग्रहण करना चाहिए और दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से वह सूप बुरी चीज़ों को बाहर निकाल देता है, हमें भी अवगुणों को बाहर निकाल देना है, हमें उसको नज़रअंदाज करना है। अब देखते हैं इस दोहे के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को हम देखते हैं। संदर्भ हमारा पूर्ववर्ती होगा कि यह जो दोहा है वह हमारे
पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है या मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और इस दोहे के कवि है संत कबीरदास जी। प्रसंग में आप लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं, लेकिन हमें सिर्फ अच्छी चीजों को ही ग्रहण करना चाहिए, बुरे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों समान है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अच्छाई को ही ग्रहण करे और बुराई पर ध्यान न दे। जैसे सूप द्वारा जब अनाज को साफ किया जाता है तो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और सिर्फ अच्छा अनाज बच जाता है। अतः सूप से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी, हमारा मनुष्य का भी व्यवहार सूप के समान होना चाहिए कि हमें लोगों के अंदर के अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी चीजों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए। अब अगला दोहा कुछ इस प्रकार है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अब देखिए ये भी बहुत ही सुंदर दोहा है कि इसमें देखो श्रद्धा और सबूरी, मतलब कोई भी चीज जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता है। अगर आप देखो साल भर पढ़ाई करते हैं और उस साल भर पढ़ाई करने के बाद उसका फल, उस मेहनत का फल आपको अंतिम परीक्षा में मिलता है। अब आप सोचेंगे चलो हम साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करेंगे और जब एग्जाम आएगा, जब परीक्षा आएंगी तब हम 2 दिन पहले पढ़ेंगे और फिर हमें अच्छा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा होता है नहीं। जो बच्चे परीक्षा के 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, साल भर तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के समय पढ़ते हैं, उन बच्चों को अच्छा फल नहीं मिलता है। लेकिन जो बच्चे स्कूल स्टार्ट होने से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, जो क्लास में स्कूल में करवाया जाता है टीचर के द्वारा, डेली उसका आप क्या करते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं, तो उस समय तो आपको लगता है कि चलो क्या इतना मेहनत करना है, लेकिन आप थोड़ा धीरज रखते हैं, धैर्य से काम लेते हैं और जब आप थोड़ा हर रोज पढ़ाई करते रहते हैं तो उसका फल आपको परीक्षा का जो आपका रिजल्ट आता है उसमें दिखाई देता है और तब आपको लगता है कि नहीं, इतना अच्छा अंक मुझे ऐसे ही मिला है नहीं, मैंने साल भर पढ़ाई की है, मैंने साल भर मेहनत की है और साल भर जो मैंने धीरज रखा, धैर्य धारण किया और जो मैंने कड़ी लगन के साथ, कड़ी मेहनत के साथ जो श्रम किया, जो पढ़ाई की, उसका फल अंतिम रिजल्ट के समय मुझे मिला है। तो यहाँ पर वही बात हमें कवि समझाना चाहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। हमारा ये जो मन होता है ना, बहुत चंचल होता है, बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता है और जब वो किसी चीज को चाहता है तो उसे लगता है कि वो तुरंत मिल जाए। कि अगर हमने, आप लोग करते हैं ना, पेरेंट्स से बोलते हैं कि हमें एक चीज, कोई चीज आपको मांगनी होती है, डिमांड करते हैं कि हमें अभी चाहिए, अभी ला कर दो हमें, आप डिमांड करते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि मिलेगा, आप थोड़ा धीरज रखो, आपको कुछ समय के बाद हम दिलवा देंगे, तब आप धीरज रखते हो और फिर आपके धीरज का फल भी आपको अच्छा मिलता है। तो हमारा ये जो मन होता है ना, वो चंचल होता है, उसे पता होना चाहिए कि हर चीज आपको मिलने वाली है, लेकिन वो तुरंत नहीं मिलेगा, उसका कुछ समय होता है, उसका कुछ अवधि होता है। अगर हम धैर्य धारण करते हैं, थोड़ा धीरज रखते हैं, तो वो चीज हमें जरूर मिलने वाली है। तो यहाँ पर मन के बारे में कहते हुए कवि कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। अगर हमारे जीवन में कुछ दुख आए हैं तो उस दुख को तुरंत हमारे जीवन में वो दुख नहीं जाने वाले, तुरंत हमारे जीवन में सुख नहीं आने वाले। तो दुख के बाद सुख निश्चित है। जिस प्रकार से दिन के बाद, रात के बाद, अंधेरा के बाद सवेरा होने वाला है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख हमारे जीवन में आने वाला ही है। तो हमारे उस मन को धैर्य धारण करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए कि धीरे 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 सब होने वाला है, लेकिन उसको थोड़ा समय चाहिए। माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अब देखिए, आपने देखा होगा कि बगीचे में एक माली क्या लगाता है, पौधा लगाता है और धीरे हर रोज थोड़ा थोड़ा उसको पानी
देता रहता है। अगर मैंने आज पौधा लगाया है तो उसका फल मुझे दूसरे दिन मिलेगा, तीसरे दिन मिलेगा नहीं, उसकी सेवा मुझे करना है। हर रोज प्रतिदिन मुझे उसको धीरे धीरे थोड़ा पानी देना है और कई साल के बाद उसका फल मुझे मिलेगा। आज मैंने फल का पेड़ लगाया है और तुरंत मुझे 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मिलने वाला है नहीं। वो जब उसका समय आएगा वह पौधा पेड़ में रूपांतरित होगा और उस पेड़ से हमें फल मिलेंगे। लेकिन माली ये सोचकर पानी देता है उस पौधे को कि चलो आज मैं पानी दे रहा हूँ तो मुझे कल ही फल मिल जाएगा, नहीं। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। माली क्या करता है, हर रोज घड़े में से उसको थोड़ा पानी देता रहता है और जब मौसम आता है उस फल का, ऋतु आता है, तब उस पेड़ पर वह फल आता ही आता है। अब देखते हैं संदर्भ। आपका पहला, जैसा मैंने आपको कहा है पहले दोहे में, इसके पहले दोहे में जितने भी दोहे हुए सेम आपका संदर्भ रहेगा। प्रसंग, कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी कार्य के नतीजे के या फल के लिए हमें धैर्य धारण करना चाहिए। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य समय पर होता है। जैसे माली पेड़ को साल भर सींचता है लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगते हैं, अर्थात हमें किसी भी काम के नतीजे अर्थात प्रतिफल के लिए इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो इस दोहे से हमें कवि यही संदेश देते हैं कि हमें धीरज रखना है, धैर्य रखना है। तो बच्चों, इस प्रकार इस सेशन में हमने संत कबीरदास जी के दोहे का अध्ययन किए। संत कबीरदास जी के कुल मिलाकर आपको 5 दोहे हैं जिसका हमने 2 सेशन में अध्ययन किया है। अब इसके बाद रहीम जी के दोहे हम पढ़ेंगे विस्तार के साथ, लेकिन इसके अगले भाग में। धन्यवाद।